हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग के बीच टॉपिक लेकर आए 8 पे कमीशन को लेकर के 8 पे कमीशन में जो हम लोग बात करेंगे 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का फुल कैलकुलेशन आज हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 पे कमीशन जनवरी 2016 में सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। तो इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें दो प्रश्न प्रमुख हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है, भारत सरकार 8 पे कमीशन का नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, सैलरी और पेंशन में कितने % की बढ़ोतरी हो जाएगी या फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। ये दो सवाल हैं। इस दो सवाल पे हम आज डिटेल से बात करेंगे। अभी जो वर्तमान का न्यूज है, शिव गोपाल मिश्रा जी एक मीटिंग में बोले हैं कि भारत सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कर्मचारी का पेंशन, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कर्मचारी और पेंशनधारी को 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन का लाभ मिले। कुछ मीडिया की तरफ से खबरें आई हैं जो हम आप लोग के सामने लेकर आया हूं कि कितने % की बढ़ोतरी होगी और कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग एक टेबल देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात कर लेंगे। तो चलिए, स्क्रीन पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए संस्था का नाम बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर। तो इसमें देखिए जो संस्था का नाम फर्स्ट में है अम्बित कैपिटल्स। इसमें जो बढ़ोतरी की बात कही है अम्बित कैपिटल की ओर से कि 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी। जहां तक फिटमेंट फैक्टर का सवाल है तो 1.83 से लेकर के 2.46 तक फिटमेंट फैक्टर मिलेगी। और दूसरा में आप देख रहे हैं कि द फेडरल, जो फेडरल की तरफ से जो बढ़ोतरी की बात कही गई है सेम बोली गई इसमें भी कि 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, जो भी बातें हैं एक्सपेक्टेड है, फाइनली अभी नहीं है। और फिटमेंट फैक्टर की बात है फेडरल की तरफ से तो 1.83 से 2.46, ये दोनों लगभग सेम है। दोनों की तरफ से जो बातें निकल कर आई है सेम है। तीसरा में आप देख रहे होंगे माइजर की तरफ से बढ़ोतरी की अगर बात किया जाए तो 20% की बढ़ोतरी है। और जहां फिटमेंट फैक्टर की बात किया जाए तो 3.0 की बढ़ोतरी की गई है। और नेक्स्ट देख लीजिए जागरण जोश की तरफ से भी जो न्यूज निकल कर आई है कि 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी। इसलिए फिटमेंट फैक्टर पर कोई बात अपना नहीं रखे हैं, फिटमेंट फैक्टर को इसमें कोई अपने बात को नहीं रखे हैं। और अगर नेक्स्ट देख लीजिए कटक इक्विटीज, इसके तरफ से जो न्यूज निकल करके आई है सामने बात है 13% की बढ़ोतरी। और फिटमेंट फैक्टर के जहां तक सवाल है तो 1.8%। और नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट में क्लियर टैक्स, इसके भी तरफ से जो बढ़ोतरी की बात कही गई है 8 पे कमीशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी। और वही फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करते हैं तो 1.83 से 2.46 तक क्लियर टैक्स की तरफ से भी बोला गया है। और बात यह भी है कि आप अपने भी तरफ से कुछ अपना बात रख सकते हैं, आप कमेंट में रख सकते हैं कि आखिर संभावित है जो कितने सही होना चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर है जो 8 पे कमीशन के लिए बेहतर है। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्या बोलते हैं विचार रख सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अभी जो आपने देखे कुछ मीडिया की तरफ से अपने तरफ से जो दिए हैं कितना % बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर। अब जो हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं इस टेबल में जो बढ़ोतरी % के अनुसार देखे हैं, आप अब ये भी देख लीजिए कि इस टेबल में बढ़ोतरी % के अनुसार सैलरी पेंशन में किस तरह की बढ़ोतरी होगी, एक्सपेक्टेड चार्ट हम आपके सामने स्क्रीन पे रखे हैं, आप ये भी देख लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 8 पे सीपीसी पे पेंशन कंपैरेटिव टेबल अकॉर्डिंग टू वायरस मीडिया हाउसेस। इसके तरफ देखिए फर्स्ट में लिखा है रैंक या लेंथ, फिर सेकंड में आप देख रहे हैं OROP3 बेसिक, फिर देख रहे हैं कटक यूकेटेज। इसके अनुसार में देखिए कटक में जैसे कि आपने पिछले जो देखे तभी उसके अनुसार देखिए जो इसका जो बनेगा 36,585।
कटक इक्विटीज की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर दी गई थी 1.8, उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो जो सैलरी बनेगी 36,585 रुपया। वहीं पे अगर देख रहे हैं अंबित कैपिटल्स की ओर से तो 43,597 रुपया। जो देखें अभी 43,597 रुपया, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है 1.83 और 2.46 के बीच 2.45 को लेकर के इसमें कैलकुलेट किया गया है। कितना? 2.45। तब आपको 43,597 रुपया आएगी। वहीं पे अगर बात करते हैं द फेडरल न्यूज की तरफ से कितना परसेंट दिया गया है, जो अभी आपने देखे थे पीछे, फेडरल की तरफ से फिटमेंट फैक्टर, द फेडरल की तरफ से भी फिटमेंट फैक्टर है जो सेम दिया गया है 1.83 से लेकर के 2.46 तक। तो इसको में भी 2.45 को लेकर के कैलकुलेट किया गया है। तो जब 2.45 को कैलकुलेट किया जाएगा तो इसमें जो पेमेंट बनेगा 43,597, यानी कि अंबिट कैपिटल्स और द फेडरल में दोनों समान बनेंगे, क्योंकि दोनों का समान फिटमेंट फैक्टर दोनों की तरफ से न्यूज में आया है। माइजर की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, कितना दिया गया था? 3.0। अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर अगर मिल जाता है तो सैलरी आपको कितना आएगा? 60,975 रुपया। जो कि हमको तो लगता है कि 3.0 नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप अपने अपने कमेंट में भी बता सकते हैं अपने विचार कि क्या इतना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वही अगर जागरण जोश की बात कर लेते हैं तो जागरण जोश ने कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया है, केवल बढ़ोतरी दिया है। जो बढ़ोतरी दिया है जागरण जोश कितना दिया है? 30 से 34% केवल बढ़ोतरी की बात किया, लेकिन इसमें फिटमेंट फैक्टर अपने न्यूज में कुछ ऐसा बात नहीं बोला है। और लास्ट में देख रहे होंगे कि क्लर्क टैक्स, तो क्लर्क टैक्स की तरफ से भी जो फिटमेंट फैक्टर की बात कही गई थी, जो पिछले अभी टेबल में आपने देखे 1.83 से 2.46, यानी इसमें भी अगर 2.45 को ही लिया जाता है, बीच में लिया गया है 2.45 को, तो आपको 43,597 रुपया बनता है। तो यानी कि अंबिट कैपिटल्स, द फेडरल और क्लियर टैक्स, तीनों ने जो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर बताया है लगभग सेम बताया है, और तीनों की अगर देखा जाए तो सैलरी जो है 43,597 रुपया बनने की चांस है। तो हमको तो लगता है कि दोस्तों इसी तीनों में बीच में आ जाना चाहिए, और 3.0 जो मेजर की तरफ से हमको तो लगता है संभव है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अपने अपने विचार जरूर देंगे कि क्या इसमें फिटमेंट फैक्टर बनने वाले हैं, और कुछ भी अगर अपडेट आता है 8 पे कमीशन से तो हम आप लोग के बीच फिर लाने की कोशिश करेंगे, आप लोग के बीच साझा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।